गया जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाई गई। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित अंबेडकर पार्क में जनसुराज जिला कमेटी के सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर बाबा साहब को नमन किया। इस मौके पर अमित कार्तिकेय, अशोक कुमार पासवान, राजेंद्र सर, वरुण बाबू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। वहीं धनिया बगीचे के पास हम पार्टी के मुकेश चौधरी और कुपाजी में ओम प्रकाश राम ने अपने आवास पर समारोह आयोजित किया और पार्टी के कार्यक्रम में बच्चों को कॉपी और पेंसिल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक विनोद कुमार यादव उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा बाबा साहब के विषम परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की और देश को संविधान प्रदान किया। उनका जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी कीर्ति तब तक जीवित रहेगी जब तक सृष्टि है। आज मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है कि बेलागंज विधानसभा के नगर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत केवाली गुजापी के अंतर्गत गुजापी ग्राम के डॉक्टर ओम प्रकाश रविदास जी के निवास पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती मनाई जा रही है और प्रसन्नता है कि इस मोहल्ले के गरीब लोगों ने ये बात काफ़ी जागरूकता आई है कि अंबेडकर के बनाए हुए नीतियों और सिद्धांतों पर चल के ही समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण हो रहा है। आप लोग जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनाने के लिए 253 लोगों की एक समिति बनाई गई और उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपनी विद्वता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों के दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को समतामूलक समाज के निर्माण के लिए अंबेडकर ने उन ड्राफ्टों को जिसमें प्रावधान नहीं किया गया था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के जिसको जरूरत है सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, उनमें प्रावधान नहीं किया गया। इन्होंने मजबूती के साथ कहा कि जब तक हिंदुस्तान के दलित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग एक नहीं होंगे, इनको उन्नति के रास्ते पर नहीं लाया जाएगा, वो शैक्षणिक में सरकारी नौकरियों में, गैर सरकारी नौकरियों में, तब तक समतामूलक समाज का निर्माण नहीं होगा। आज प्रसन्नता है कि डॉक्टर ओम प्रकाश रविदास ने यहाँ पे अंबेडकर जयंती के अवसर पर ये हम लोगों को यहाँ पर बुला के ऐतिहासिक कार्य किया है। हमारे बीच में इस गांव के वरिष्ठ बौद्ध राजकुमार प्रसाद जी है, अवध किशोर प्रसाद जी है, हमारे बीच में बहुत सेवक प्रसाद जी है, इसके साथ ही साथ रामचंद्र पासवान जी भी है। यहाँ के महिलाएं भी बड़ी जागरूकता के साथ, हमारा युवा नेता इस पंचायत के इस गांव का अखिलेश यादव है, जो लगातार इस इलाके में सामाजिक कार्यों के लिए युवा के रूप में बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। और ये जो 18 नवंबर 1962 को रेजांगला के अंदर में ले लद्दाख के ऊपर वाले सबसे हिस्से में वो रेजांगला युद्ध कहलाता है, चाइना का उस 1962 का 114 लोगों के अस्थि कलश का मिट्टी वहाँ से लाके ये 16 और 17 तारीख को यहाँ पर नेतृत्व करेंगे और शहीदों के मान सम्मान पर हम लोगों ने वहाँ पर एक कार्यक्रम किया है। इसलिए हम मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर समाज के गरीब वर्गों के लिए इन सरकारी नौकरियों से लेके लिए संविधान में जो हक अधिकार है, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से जो अगर ये प्रावधान नहीं करते तो आज भी जो अनुसूचित जाति के लोग थोड़ा सा बहुत आए हैं आगे, वो भी नहीं आ पाते। उनका ही देन है, इनका देन है कि यह लाभ हो रहा है। क्योंकि ये इंदौर में पैदा हुए, आवाज 135वें जयंती समारोह मना रहे और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर में जो आप जानते हैं कि जो चितवन ब्राह्मणवाद का संयुक्त जो हमारे रिसर्च में हमारे इतिहासकारों ने कहा कि ये देश की जाति नहीं थी, विदेशों से आके कन्वर्ट हो के यहाँ पर इन लोगों ने एक बना दिया था। यही कारण है कि जो देश की पहले शिक्षिका सावित्री फुले जो कहलाती है, जब वो गरीब वर्ग के बच्चों को नालियों में और दूसरे जगह में
रह के पढ़ाने लगे तो उसको भी प्रताड़ित किया गया। और सावित्री फुले उसके बावजूद भी उन्होंने गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में, अनुसूचित जाति के बस्तियों में स्कूल खोल के पहला बिना निःशुल्क रूप से शिक्षा करे। जब वहाँ के ब्राह्मणों ने तंग करने, चितवन ब्राह्मण आप जान लीजिए कि जो महाराष्ट्र और नागपुर के इलाके में है वो चितवन ब्राह्मण कहा जाता है, जो इसका मूल जो जातीय समीकरण इस देश से नहीं मिलता। ईरान इराक के इलाके से दसना फरात की घाटी से होते हुए मध्य एशिया के इलाके से वो घुस गया है। चूँकि मैं इतिहास का शिक्षक और विद्यार्थी हूँ तो हमको मालूम है कि रेसे जो जाति आई, कहाँ से आई, कौन कैसे आई, इस पर रिसर्च का काफ़ी कार्य हो रहा है। इसलिए अम्बेडकर जी ने जो उस समय के जितने संविधान सभा में लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके कई लोग थे, बिहार के 5-6 लोग थे, उठा के इन लोगों ने यहाँ माल्यार्पण करने का काम किया है। कीचड़ भी डाला जाता था। तब एक मुस्लिम महिला उसी मोहल्ले में रहती थी, शेख हसीना नाम की, फातिमा शेख, उसने अपने घर में शरण देने का काम किया। इसलिए अभी जरूरत है इस देश को कि जो पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और एक अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, और उसमें निश्चित रूप से लड़ना चाहिए।